Hello students, welcome back in online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So yesterday we discussed some topics. Arrange the number in ascending order, descending order, place value, face value, how to make largest, how to forming largest number or smallest number, what is successor and predecessor. Today we are going to discuss about we are going to solve the questions of exercise 1.1. I hope you already solved some of questions, and I think one or more than one question already been solved by me in this exercise. So some parts I am going to solve and some parts you will solve, because in the math subject if you not solve by your own you cannot be expert in math subject. मैथ सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खुद करेंगे तभी आप मैथ्स में इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन पाएंगे, क्योंकि जब टीचर बोर्ड पे सॉल्व कर रहा होता है तो आपको जब सॉल्यूशन पता चलता है तो आपको लगता है दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी इजी, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। वो आपके सामने सॉल्यूशन है जब आप खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि टीचर आपकी कितनी हेल्प करेगा। टीचर ऑलरेडी उस टाइप के आपके क्वेश्चन करवा चुका है, हम करवाते भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे। मैथ्स की तो यही टैक्टिक्स है, ओनली वन फंडामेंटल इन मैथ्स, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न, द मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल बिकम इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन मैथ्स। और मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ, आप कितने भी सब्जेक्ट पढ़ लो, अगर मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो कुछ क्वेश्चन मार्क लगेगा आपके ऊपर, क्योंकि इन हायर स्टडीज़ यू विल फेस मैथ्स एवरीवेयर, एंड मैथ सब्जेक्ट आपका बच्चों IQ लेवल भी बढ़ाता है, आपके इंटेलिजेंस, आपके न्यूरॉन्स की पावर भी बढ़ाता है। बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 1.1. आई एम गोइंग टू सोल्व सम ऑफ पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। जो आपको बताया था मैंने, इंडियन न्यूमरल्स और इंटरनेशनल न्यूमरल। अब कोई बच्चा मुझसे ये नहीं पूछेगा, कोई बच्चे को ये कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि सर ये इंडियन सिस्टम है या ये इंटरनेशनल सिस्टम है। बच्चों कोमा देख के पहचानो, 3 डिजिट के बाद कोमा है, फिर 2 डिजिट के बाद में, इट मीन्स ये कौन सा सिस्टम है बच्चों, इंडियन सिस्टम। अब ध्यान दो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये क्या हो गया, इसको कैसे लिखोगे वर्ड्स में, 2 lakhs 25,000 25,089। इज इट क्लियर बच्चों? मैं एक और लिख देता हूँ, 10,549 पता चलना चाहिए कौन सा सिस्टम है ये। 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद बच्चों ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। लेट मी चेक द कैमरा, इस कैमरा इज फाइन। बच्चों दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, 100,000 प्लेस, मिलियन और 10 मिलियन। तो दिस विल बी इक्वल 10 मिलियन 549,000 549,900। बच्चों उस दिन बहुत अच्छे से बताया था, आज फिर से प्रैक्टिस हो रही है। 991। ठीक है बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, चलो आपका कन्फ्यूजन ही दूर होएगा। 897,501,682। प्यारे बच्चों ध्यान दो, 3 डिजिट के बाद कोमा है, इट मीन्स ये कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल। ये भी इंटरनेशनल है बच्चों। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसको कैसे लिखेंगे, 897 मिलियन
500 1682. इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट येट अनदर क्वेश्चन. बच्चों दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. आई ऑलरेडी सॉल्व 3 out of 4 पार्ट इन दिस क्वेश्चन. बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग. बच्चों ध्यान दो, लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उनको आपको डिजिट्स में लिखना है. 9,99,999. बच्चों ध्यान दो, 9 लाख, ये लो 9 लाख. 99,000, ये लो 99,000. 9,99,999. आपको पता चल रहा है यहाँ पे लेक आया है, मिलियन आया नहीं, तो ये आपका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हो गया. अगला है 3,70,305. बच्चों 3 करोड़ है तो ये रहा 3 करोड़ आपका. फिर लेक है ही नहीं, 70,000. बच्चों ध्यान दो, देखो करोड़ है, उसके बाद में 10 लाख, फिर लेक वाला आएगा, फिर 70,000. ये लो बच्चों 70,000. 305, ये रहा आपका 305. देखो 322, ये हो गया आपका 3 करोड़. बच्चों ध्यान दो, 3 करोड़ बाद में लेक तो था ही नहीं, तो ये 10 लाख वाला, ये लेक वाला, ये 10,000 वाला, 1000, 100, टेंस और यूनिट प्लेस. इज इट क्लियर बच्चों? इसी में क्या कह रहा है आगे, सी वाला आप करेंगे, मैं आपको डी वाला करा देता हूं. 7,08,562. बच्चों ध्यान दो, 7 मिलियन, तो ये लो बच्चों 7 मिलियन. ठीक है, 8,000, उसके बाद 10,000 वाले पे कुछ है नहीं. ठीक है, और ये रहा 8,562. ध्यान दो, वंस, टेंस, 100, सॉरी 1000, 10,000, 100,000, बट यहाँ पे मिलियन था तो बच्चों 1 0 और पुट कर देंगे हम. समझ में आ गया? ये हो गया हमारा 7,08,562. ठीक है बच्चों, 8,562. तो आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, लेट थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. बच्चों इट इज़ वेरी इजी टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंड फॉर्म में लिखने के लिए आपको बताया था, इट इज़ वेरी हॉट डे इन लाइट इज ऑल्सो 576,500. ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, ये लेक प्लेस पे है. ठीक है बच्चों, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लेक प्लेस. तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये 1 लाख है क्या? ये तो 10,000, ये प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बच्चों जितनी डिजिट है, जैसे आपने 5 ले लिया, उसके बाद 5 डिजिट है तो 5 0 ले लो. इसके बाद में 4 डिजिट है तो 4 0 लेंगे हम. जैसे ये लो 10,000 ले लिया हमने, प्लस फिर 6 के बाद में हम 1000 लेंगे, प्लस 5 के बाद में हम लेंगे 100, प्लस 0 आप लो या मत लो पर ले सकते हो, 0 × 10 प्लस 0 × 1. ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसी में ध्यान दो बच्चों, एक्सपेंड करना है. जैसे 2160,052, दिस इज इंडियन सिस्टम 3 2, ठीक है बच्चों ध्यान दो, 2 के बाद में कितनी डिजिट है? 6, मतलब ये 10 लाख प्लेस पे हो गया. तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 कौन से प्लेस पे? 1s 10s 100 1000 10,000 लाख. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 zeros पुट कर दो, 1 2 3 4 5 प्लस बच्चों 6 के आगे 4 0 आ जाएगी, 10,000 प्लेस पे है इसलिए. आप चाहो तो 0 को भी कर सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट 0 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई. 5 10s प्लेस पे है और 2 कौन से प्लेस पे है? 1s प्लेस पे. तो ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ये इस नंबर की, ये इस नंबर की. इज इट क्लियर बच्चों? आई एम पॉजिंग द वीडियो, यू नोट इट डाउन.
बच्चों इन फोर्थ क्वेश्चन यू हैव टू सोल्व राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग. आई एम गोइंग टू सोल्व ओनली 1 आउट ऑफ 4. व्हाट इज द सक्सेसर? Add plus 1 to any number, you will get successor. Subtract 1 from any given number, you will get the predecessor of that number. First question is 1, 12, 7, 82. बच्चों इसका सक्सेसर क्या होगा? आप इसमें +1 ऐड कर देंगे. 1, 12, 7, 83. Is it clear? One part is more. 3,70,000. बच्चों व्हाट यू विल डू? यू विल डू +1. तो जैसे आप इसमें +1 करेंगे यू विल गेट 001. इज इट क्लियर बच्चों? इन नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज आस्किंग फॉर द प्रीडिसेसर. क्वेश्चन नंबर 5A. 7,63,058. बच्चों प्रीडिसेसर क्या होगा? इसका -1 कर देंगे बच्चे. तो 7,63,057. 7,63,057. ठीक है बच्चों. बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट आप ही सॉल्व करेंगे. सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम ईच क्वेश्चन यू विल गेट द प्रीडिसेसर. इन नेक्स्ट क्वेश्चन insert comma in the following numbers as per the Indian system of numeration. बच्चों क्या कह रहा है? आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग गिवन नंबर में कोमा इंसर्ट करना है. ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी. अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हम राइट साइड से सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कोमा इंसर्ट करते हैं, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट एंड सो ऑन. ठीक है बच्चों, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हमें कोमा पुट करना है. एक नंबर क्या कह रहा है? 157,753. क्वेश्चन नंबर 6. बच्चों आपको कोमा पुट करना है इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद. इज इट क्लियर? इसी में एक नंबर है 2,2,4,3,4,5,4,6,4. 3 डिजिट बाद, देन 2, आगे तो आएगा नहीं. ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इंसर्ट हो गया कोमा. अब बच्चों देखो ध्यान दो, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा पुट करने के लिए बोल रहा है. तो नंबर इज 545,344,23. ठीक है बच्चों, ध्यान दो, इंटरनेशनल सिस्टम में राइट साइड से 3 डिजिट, एवरी 3 डिजिट के बाद कोमा पुट करना होता है. जैसे इसी में एक नंबर और ले लेते हैं हम, जैसे 9,000,099, देन 091. ठीक है, 3 डिजिट बाद आप कोमा पुट करते जाइए. सॉरी, यहाँ कोमा नहीं आएगा क्योंकि 3 डिजिट बाद कोई डिजिट ही नहीं है. थैंक गॉड लाइट इज कम. लेट मी पॉज द वीडियो. यस बच्चों, इन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स. आपको पहले ही बताया मैंने, फेस वैल्यू क्या होगी? जो अंडरलाइन नंबर होगा वही फेस वैल्यू होगी, और वो कौन से प्लेस पे उसको उसी प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को, वो आपका प्लेस वैल्यू हो जाएगा. जैसे एक नंबर क्या कह रहा है? 130,156. अब बच्चों अंडरलाइन नंबर है आपका यहाँ पे 3. बच्चों इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? जो नंबर खुद है वही फेस वैल्यू होती है. अब जो प्लेस वैल्यू आएगी, तो ये नंबर हमारा 3 है, ये कौन से प्लेस पे है? ये 10,000 प्लेस पे है, तो आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 30,000. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,57,208. प्यारे बच्चों 7 पे है अंडरलाइन, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? फेस वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 7. ठीक है, प्लेस वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 7 पे तो है, पर 7 कौन से प्लेस पे? 1s, 10s, 100, 1000. तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, ये कितना आ गया? 7,000. बच्चों 7,000 आपका इस क्या हो गया यहाँ पे? प्लेस वैल्यू. चलो वन मोर क्वेश्चन कर देता हूँ मैं यहाँ पे.
एक और है 63,999। बच्चों 9 पे अंडरलाइन है तो फेस वैल्यू तो खुद ही है 9। प्लेस वैल्यू इसका हो जाएगा 100 प्लेस पे है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया बच्चों 900। चलो वन मोर क्वेश्चन, 13,40,671। बच्चों 1 पे अंडरलाइन है, ठीक है। तो 1 तो आ गया आपका फेस वैल्यू 1। प्लेस वैल्यू कितना होएगा पहले बताओ, कौन से प्लेस पे है? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख प्लेस पे है तो आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 लाख से, तो 10 लाख अबू आए। तो ये आपका नंबर क्या हो गया? 1 को किसी भी डिजिट से नंबर करोगे तो वो ये 10 लाख इसकी होगी प्लेस वैल्यू। अब बच्चों ध्यान दो, मैं फर्स्ट डे आपको मिलियन बिलियन बोल रहा हूँ। जब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ वर्ड सुनाई दे रहे हैं, मिलियन और बिलियन। मैं उस दिन आपको बता रहा था या नहीं बताया, मुझे एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर। तो आज आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, व्हाट इज़ मिलियन एंड व्हाट इज़ बिलियन। बच्चों ध्यान दो, अब आप सबको पता है मिलियन क्या होगा, कई बच्चों को पता होगा, कईयों को नहीं पता कि सर मिलियन है क्या चीज़, कितने नंबर हो कि मिलियन बन जाए। बच्चों आपको पता है 10 लाख क्या होता है? चलो पहले बताओ 1 लाख क्या होता है? सर जो 10,000 के बाद वाला जो नंबर आता है ना, बाद वाला जो प्लेस आता है, ये 10,000 है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। सर इसमें आप एक जीरो पुट कर दो, ये 1 लाख हो गया। सर 10 लाख क्या होता है? इसके अगली वाली डिजिट, अगला वाला प्लेस, तो इसके अगले वाला प्लेस, इट मीन्स आपको एक जीरो और पुट करना पड़ेगा। मतलब 1 लाख का मतलब हो गया 10 की पावर 5, ठीक है बच्चों, 10 की पावर 5। ये हो गया 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6। पावर मीन्स एक नंबर नीचे होगा, ये इतनी बार रिपीट हो रहा है। बच्चों 10 लाख को हम 1 मिलियन भी बोलते हैं। तो विदेशों में ऐसा नहीं बोला जाता। इन इंटरनेशनल न्यूमरेशन व्हेन यू विल विजिट फॉरेन कंट्रीज और एज यू सी इन द मूवीज और सीरियल्स, देयर दे कॉल 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। अब बच्चों ध्यान दो, अगर 10⁻⁶ को बोलते हैं हम 1 मिलियन, ठीक है बच्चों। अगर 10 मिलियन होगा, अगर मैं लिखूँ 10 मिलियन, तो बच्चों देखो 10 लाख के आगे एक जीरो लगा देंगे तो 10 मिलियन हो जाएगा। तो हमारा तो 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, और उनका 10 मिलियन हो जाएगा। दिस इज 10⁻⁷। अगर बच्चों 100 मिलियन आ जाए तो हमारा तो 10 करोड़ हो गया और उनका हो गया 10⁸। बच्चों अगर 100 मिलियन हो गया, अब आ गया 1000 मिलियन। बच्चों 1000 मिलियन को 1 बिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 बिलियन। तो ध्यान दो, 10 मिलियन, 100 मिलियन के आगे एक जीरो और लगाओगे तो 10 करोड़ तो ऑलरेडी था। दिस इज 100 करोड़, तो ये 10⁹ हो गया। इट मीन्स आपको शॉर्ट में याद रखना है, 1 मिलियन का मतलब हो गया 10⁻⁶, ठीक है। इट मीन्स 10 लाख है इंडिया का। और 1 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब हो गया 10⁹9। 10 के ऊपर पावर 9 है, या इंडिया का हो गया 100 करोड़, 100 करोड़। ये 10 लाख है, दिस इज 100 करोड़। इज इट क्लियर बच्चों? बस यही आपको बताना था। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं हमारे। बच्चों इसी में एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या है? राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। क्या कह रहा है? आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है बच्चों। बहुत इजी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें आपका बी वाला पोर्शन है तो आप देख लो कौन सी बड़ी बात है। जैसे एक नंबर है बच्चों 70
7000। इसी में बी वाला ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। ए वाला आप करेंगे 7000,155। एक नंबर तो ये है बच्चों। इसी में एक नंबर और है 700,155। एक नंबर और है 70,155। एक नंबर और है प्यारे बच्चों 70,150। क्या कह रहे हैं? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखना है बच्चों, ध्यान दो। अब लार्जेस्ट नंबर लिखना है हमें यहाँ पे। कौन सा नंबर लिखना है? लार्जेस्ट। और एक नंबर क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट। आपको बताया था डिजिट्स को काउंट कर लो, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है वो नंबर लार्जेस्ट होगा। और अगर डिजिट सेम है तो हम उसकी लेफ्ट साइड से सेकंड डिजिट देख लेंगे, फर्स्ट डिजिट देख लेंगे। ध्यान दो 4 और 3 7 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ भी 5 डिजिट है। चलो लार्जेस्ट नंबर तो क्लियर हो गया। कई बच्चे भी कंफ्यूज होंगे, सर आप तो जीरो के लिए बोल रहे थे, वो तो आगे होना चाहिए, पीछे से क्या मतलब है? लेफ्ट साइड में जीरो नहीं होना चाहिए। स्मॉलेस्ट ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा। अब इन दोनों में से कोई एक स्मॉलेस्ट है तो दोनों डिजिट कॉमन है, कैंसिल करो। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। ये 155 है, ये 150 है, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर हो गया? 70,150। इज इट क्लियर बच्चों? अब बच्चों ध्यान दो, इन क्वेश्चन नंबर 10 आप क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो आपको बता ही दिया कौन सा नंबर छोटा होता है, कौन सा नंबर बड़ा होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 11 सेम 11 क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों आपको? डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जर टू स्मॉलर। इन 12th क्वेश्चन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फॉर्म, आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ऑल द गिवन डिजिट्स ओनली वंस। बच्चों नीचे कुछ क्वेश्चन में डिजिट्स गिवन है और उनको एक ही बार काम में लेते हुए आपको लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्मेशन करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 और 10 तो आप खुद करेंगे। एक बार ये क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ मैं। इसमें फर्स्ट पोर्शन क्या कह रहा है? 1 4 5 6 2 7। बच्चों क्वेश्चन में क्या करना है? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द गिवन डिजिट्स ओनली वंस। आपको इन डिजिट्स का एक ही बार यूज करना है और आपको इनसे स्मॉलेस्ट और आपको इनसे ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट बोल सकते हैं। बच्चों स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हो गया? हमें कोई भी डिजिट्स गिवन है उनसे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालने सिखाया था आपको कि डिजिट्स को सर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, छोटी से बड़ी, तो वो तो छोटा नंबर हो जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए चेंज द ऑर्डर, सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, इन द लास्ट स्मॉलेस्ट डिजिट। तो ये आपका हो गया लार्जेस्ट नंबर। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं, सी वाला। वो है 6 2 3 0 5 1 7 9। वो जो नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है, सो बी केयरफुल। ध्यान दो, स्मॉलेस्ट नंबर हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट। सर स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट डिजिट लिखूंगा, ध्यान दो। बट अगर मैं स्मॉलेस्ट डिजिट 0 ले लूँगा तो ये नंबर हमारा 7 8 डिजिट का नहीं आएगा, क्योंकि डिजिट्स कितनी है बच्चों? 3 3 to 8। तो हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। सर 0 तो पहले छोटा ही रह गया 1 से, पर हम 0 इसलिए नहीं लेंगे, अगर 0 आगे ले लोगे आप ऐसे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 0 1 2 3 फिर है 5 फिर है 6 फिर है 7 9। तो बच्चों ये आपका 8 डिजिट नंबर नहीं है, ये आपका सिर्फ 7 डिजिट नंबर हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सर? इसके लिए 0 को 1 के बाद में लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसा लिखेंगे 1 0। अब असेंडिंग में आ जाओ आप,
2 3 4 है नहीं, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ये आपका बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 8 डिजिट का, ठीक है। इसी में अगर आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है, लार्जेस्ट, L फॉर लार्जेस्ट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो सबसे पहले बड़े डिजिट को लिखेंगे आप, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है, फिर 2। अब बच्चों यहाँ पे आप पहले 1 लिखेंगे, 0। अगर आपने 0 1 लिख दिया, एक तो है 0 1 और एक है 10, तो बता कौन सा बड़ा है? 10 बड़ा है हमारा। वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करता लेफ्ट मोस्ट साइड में, ठीक है, राइट साइड में कोई इश्यू नहीं करता। जैसे एक और ले लेते बच्चों हम जिसमें 0 है, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंडिंग में। बच्चों ध्यान दो, इस बार कितने डिजिट्स गिवन है? 1 0 3 5 1 0 3 5 8 9 2 6 8 9 2 6। बच्चों ध्यान दो, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटा 0 ले नहीं सकते, 1 लो, फिर 0, फिर 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 ले लो, 9 ले लो, क्योंकि डिजिट्स यहाँ पे 8 थी, तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट लो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, 0 को लास्ट। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपका लास्ट क्वेश्चन सोल्व हो रहा है और वो क्वेश्चन नंबर है 13। 13 क्या करें बच्चों? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आपको इनको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे सबसे पहले नंबर आ गया आपका 80,000 प्लस 13A, देन 9,000 प्लस देन 200, देन 50, देन 3। बच्चों ध्यान दो, इजी है इसको लिखना। देखो यहाँ 80,000 है, फिर उसमें 9,000 ऐड हो रहा है, कितना थाउजेंड हो गया? 89,000, ठीक है बच्चों, 89,000 हो गया। 200 में 50 ऐड हो रहा है, पर 50 के बाद 3 भी है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 89,253, ठीक है। आप इसको वापस एक्सपेंड कर लो। देखो 10,000 प्लेस पे था, 10,000 से मल्टीप्लाई, 1000 प्लेस पे था, 9,000 से मल्टीप्लाई हो गया, 100 पे था, 200 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 5 10 से मल्टीप्लाई होगी 50, और ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगी। अब इसमें एक और है, ज़्यादा नहीं करेंगे, बी वाला बता देता हूँ। 3 1 2 3 4 5 प्लस 7 1 2 3 4 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 4। बच्चों ध्यान दो, 3 लाख है, ये लो 3 लाख हो गया सर 70,000 तो ये रहा और 1000 ये रहा, ठीक है, और ये 600 रहा। तो ध्यान दो बच्चों, ये क्या हो रहा है? कितना नंबर है बताओ मुझे आप? 3,70,000, ठीक है, 1600, ठीक है, 1600 तो है ही, देखो 1000 ये रहा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 70 + 1 71,604। इज इट क्लियर बच्चों? देखो 3 के साथ 5 जीरो आ गए, 7 के साथ 4 जीरो है, 1 के साथ 3 जीरो है, 6 के साथ 2 जीरो है, 4। इज इट क्लियर बच्चों? सो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 इज completed. Sum of part been solved by me and remaining part you will solve in first rough. Then you will fare all these questions. In next class we will discuss our next topic, Roman number 2 number system. ठीक है, रोमन नंबर कैसे लिखते हैं? जैसे आपको पता है ये आपका क्या है, 1 है। एस्टिमेशन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्या है आपका 5, ये क्या है आपका 10, ये क्या है आपका 50, ये क्या है आपका 100, ये क्या है आपका 500, ये क्या है आपका 1000,
ठीक है, कहते हैं ना आप जैसे 21 को कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स आई, 60 को कैसे लिखेंगे, एल एक्स। तो ये आपको मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर द डे, हैव ए नाइस डे।